फ्रेंड, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर और सिंथेसिस ऑफ ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोन सिंथेसिस ऑफ डेपासोन के बारे में। ठीक है, तो दोनों की सिंथेसिस देखेंगे और ये फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर क्या होते हैं। और जो हमारा ट्राइमेथोप्रिम था ये हमारा सल्फेक्सामाइड के साथ यूज कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा था। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ये ड्रग होते हैं फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, तो ये हमारे 2,4 डाई अमीनो पायरिडिन डेरिवेटिव लाइक होते हैं। ये ट्राइमेथोप्रिम और प्राइमेथाप्रिम इनहिबिट DHA डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं और बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे आपने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि पावा से क्या हो रहा था हमारा, जैसे यहाँ पे देखो सल्फोकना जो हमारा सल्फेट, इसमें ये मोड ऑफ एक्शन जो सल्फोनामाइड, इसमें पावा ग्लूटामेट पैट्रिडीन मिलके क्या बना रहे थे हमारे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फिर DNA। तो यहाँ पे ये जो हमारी ड्रग होती है ट्राइमेथोप्रिम, ये हमारी क्लोट्रिमाजोल, इसमें सल्फोक्सा और ट्राइमेथोप्रिम कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो यहाँ पे इस फोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके वर्क करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये बैक्टीरिया में किल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है ट्राइमेथोप्रिम। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा डायाजीन और ट्राइमेथोप्रिम इज यूज इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, सो ट्राइमेथोप्रिम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमारा ट्राइमेथोप्रिम का स्ट्रक्चर है। इसका नाम क्या होगा 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी। ठीक है, क्या है तीसरे चौथे थर्ड फोर्थ फिफ्थ पाँचों पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारे ट्राइमेथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी ग्रुप डले हुए हैं। ठीक है, CH3O CH3O CH3O। ठीक है, और ये हमारी बेंजाइल रिंग है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे इधर 5 पे हमारा यही जुड़ा हुआ है सेम वो। फिर ये हमारा क्या है, ये हमारा पायरिमिडीन 2,4 डाईअमीन, ये हमारी पायरिमिडीन की रिंग है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है अमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्राइमेथोप्रिम का स्ट्रक्चर है। ट्राइमेथोप्रिम इज pyrimidine inhibitor of dihydrofolate reductase. It interfere with folic acid and metabolism and cause depression of hematopoiesis। ठीक है, डिप्रेशन कॉज करता है हेमाटोपोइसिस में। ठीक है, और ये हमारा DHA डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को क्या कर देता है इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ट्राइमेथोप्रिम का वर्क था। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो 3 स्टेप में इसकी सिंथेसिस होती है ट्राइमेथोप्रिम की। तो पहले प्रिपरेशन ऑफ 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है सब जगह 3 4 5 पाँचों पोजीशन पे हमारा 3 पोजीशन पे हमारा OH लगा हुआ है। अब इसमें हम CH3SO4 NOS के साथ रिएक्शन कराते हैं और रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो हमारा ये बन जाता है 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजाइल एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। देन हम इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेंजील्डिहाइड बन जाता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या जोड़ना था, ये CH3O जोड़ने थे, तो ये हमने जोड़ दिया और एक बेंजाइल्डिहाइड। अब देन सेकेंड प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ 3-इथॉक्सी प्रोपाइलनाइट्राइल। ठीक है, तो 3-इथॉक्सी प्रोपाइलनाइट्राइल की प्रिपरेशन करने के लिए हम 3-इथॉक्सी एथेनॉल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एथेनॉल है, उसमें इथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर। देन इसमें PBr3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बनता है 3-इथॉक्सी प्रोपाबेंजोमाइड। ठीक है, देन हम इसको रिडक्शन करवाते हैं तो 3-इथॉक्सी प्रोपाइलनाइट्रॉल बन जाता है। क्या होता है यहाँ पे ये OH है, इसको हटा के फिर पहले ब्रोमीन जोड़ते हैं, फिर इसको हटा के हम यहाँ पे CN जोड़ते हैं। ठीक है, देन हम इसमें फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब कंडेंसेस कर देते हैं A और B मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो A मॉलिक्यूल क्या है हमारा 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड और B हमारा 3-इथॉक्सी प्रोपाइलनाइट्राइल, दोनों को कॉम्बिनेशन करके एथेनॉल के साथ रिएक्शन करा के ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है पूरा कंपाउंड। ठीक है, देन हमारा रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराने पे क्या होता है, जो ये हमारा ये CN जुड़ा हुआ है ये CN CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन फिर रिडक्शन कराने के बाद ये हमारा कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन हम ग्वानिडीन HCl के साथ करवाते हैं, देन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन से क्या होता है यहाँ पे ये हमारा पूरा एक रिंग फॉर्म हो जाती है हमारी ग्वानिडीन टाइप की। ठीक है,
तो ये हमारा ट्राईमेथोफ्रीम बन गया, ठीक है। तो ये हमारा इनहिबिट कर देता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, इनहिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम DHF THF कन्वर्जन। यूजेस कहाँ होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और यूजेस इन सल्फामेथाक्सोजोल और एक्यूट पैरासाइट में, और ऑल्सो यूज इन अस्थमा, साइनाइटिस, रीमेटॉइड, ठीक है, इन सब में यूज होता है। देन हमारा क्लोट्रीमोक्सोजोल है, ये आपने देखा होगा, क्लोट्रीमोक्सोजोल की क्रीम आती है। तो इसमें क्या होता है, सल्फामेथाक्सोजोल और ट्राईमेथोफ्रीम होता है, तो इसे हम कोट्रीमोक्साजोल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का ये हमारा सल्फोमेथाक्सोजोल का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा ट्राईमेथोफ्रीम का स्ट्रक्चर है। दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनता है, क्लोट्रीमोक्साजोल। ये भी UTI इन्फेक्शन में और मिथाइसिलिन रेसिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस और ये जो डिसीज होती है उसमें भी यूज होता है, और निमोनिया वगैरह में, ठीक है। देन लास्ट है हमारा सल्फोन। सल्फोन क्या होता है, ये लेप्रोसी ड्रग होती है। लेप्रोसी क्या होती है, स्टडी हैव 11 मिलियन केस ऑफ लेप्रोसी इन द वर्ल्ड, 60 मिलियन इन एशिया, ठीक है। पूरे एशिया में 60% वो लेप्रोसी की केस है वो एशिया के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा जो सल्फोन था ये लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन, डेपासोन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। डेपासोन नाम से बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, डेपसोन। तो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्रिये, जो होता है इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको आप क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है। तो डेपासोन की स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा 4 अमीनो बेंजीन, फोर्थ नंबर पे क्या लगा हुआ है, अमीनो लगा हुआ है, और ये हमारी बेंजीन है, ठीक है। तो 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल एनिलीन, ये एनिलीन के स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको डेपासोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेपासोन एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट, ये भी हमारे ट्राईमेथोफ्रीम की तरह ही वर्क करता है थ्रू द कॉम्पिटिशन विद पावाको, ठीक है। इसके सिंथेसिस कैसे होता है, 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन की जब रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम सल्फेट के साथ, और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन के साथ, तो हमारा 2 NaCl रिमूव हो जाता है, और ये बन जाता है 4 नाइट्रोफिनाइल सल्फानाइल, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर NO2 बेंजीन फिर क्लोरीन, उसकी रिएक्शन हमने कराई इसके साथ, Na2 सल्फर के साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ, और यहाँ पे क्लोरीन बेंजीन Na2, ठीक है, सेम दोनों स्ट्रक्चर थे। देन हमने रिएक्शन कराई, यहाँ से हमारे 2 NaCl रिमूव हो गए, यहाँ से NaCl यहाँ से, और बीच में ये सल्फ़र जुड़ गया, ठीक है, दोनों रिंग के बीच में, तो 20 नाइट्रोफिनाइल बन गया। अब इसमें हम क्रोमिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे। क्रोमिक एसिड से क्या होगा, ये ऑक्सीजन सल्फ़र के ऊपर जुड़ जाएंगे, ठीक है। देन ये हमारा कंपाउंड बन गया पूरा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसकी जब रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये हमारा डेपासोन बन गया। या इसे हम बोल सकते हैं 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल एनिलीन, ठीक है, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल एनिलीन, ठीक है। देन ये डेपासोन यूज कहाँ होता है, मलेरिया में, डर्मेटाइट और हेपेटिक बॉम में, एंटी लेप्रोसी ड्रग है, और निमोनिया वगैरह में, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा 4th यूनिट कंप्लीट होते हुए